हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सब बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम जो आपके सामने आए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस में मैंने कई बार बच्चों को देखा है, जो बच्चे आईआईटी जेई और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या जनरल 11th का भी पेपर दे रहे हैं, उनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एक क्वेश्चन को करने में। वो बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। तो आज हम कुछ आपको इस लेक्चर में कुछ ट्रिक्स लेके आ रहे हैं, जो ट्रिक्स मेरा मानना है कि आपको मदद करने वाली है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्या होता है क्वेश्चन, क्या होती हैं ट्रिक्स, जरा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये जो एक फिजिक्स की न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की ट्रिक यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, वो आपको जरा समझनी है। तो क्या सॉल्व है, क्या ट्रिक है? ट्रिक है कि हाउ टू सॉल्व द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स। क्वेश्चन मिलेगा और सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी क्या ट्रिक है, ये हम यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है साहब? एक्सक्लेरेशन निकालना है, मान लो। तो फॉर्मूला है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अभी आपके कछु समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं मानता हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अपन एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये क्वेश्चन है साहब। तो जब हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं क्लास के अंदर, तो आपको क्या बताया जाता है कि सबसे पहले इसका अपन सिस्टम बना लेते हैं। हम आपको ऐसा समझाते थे क्लास के अंदर, मैं पूरा एक बार डेरिवेशन करता हूं जिससे बच्चे थोड़ा सा समझ पाएंगे कि इसमें नीचे m2g लगेगा, ऐसा बताते थे। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे m1g लगेगा। अब यहाँ पर ऊपर फोर्स लगेगा, उसको अपन टेंशन कहते हैं, ऐसे लगेगा, है ना बेटा? ऊपर जो फोर्स लगता था उसको क्या कहते थे? टेंशन। अब मान लो एक मिनट के लिए कि m1 ज्यादा है। m1 ज्यादा है किससे? m2 से। लिखा भी है कि m1 ज्यादा है किससे? m2 से। तो मुझे बता यार, इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे m1g लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा m1g माइनस टी। भाई इसके ऊपर नेट फोर्स नीचे m1g है, ऊपर t लग रहा है, इसको नीचे जाना है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? m1g माइनस टी। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सक्लेरेशन, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू m1, ऐसा बताते थे। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ले लेता हूं। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं m2g और t, लेकिन ये नीचे जाएगा। अब सोचो, रस्सी ये नीचे खींचेगी, तो सीधी सी बात है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये कहां जाने वाला है? ऊपर जाने वाला है। तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं t और m2g, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? चूंकि ऊपर जाना है तो ऊपर वाला बड़ा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा? t माइनस m2g। और न्यूटन साहब की बात कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सक्लेरेशन, इसका मास m2 है, तो ये हो गया। दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, लीनियर इक्वेशंस में दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही अपन दोनों को ऐड करने वाले हैं, ये t खत्म। तो कितना बचा बच्चे? ये बचा m1g माइनस m2g, और इधर आ गया m1a प्लस कितना? m2a। ऐसे ही आ जाएगा। यहां से g कॉमन ले लिया अपन ने, तो कितना बच गया? m1 माइनस m2, और यहां से a कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया? m1 प्लस m2। तो एक्सक्लेरेशन आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू कितना? g। ऐसे ही एक्सक्लेरेशन आ गया। तो ये अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया पूरे ट्रिक्स से, फॉर्मूले से लगा के। लेकिन मैं आपसे कहा कि हम इसको ऐसे क्यों सॉल्व करें? हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? अभी अपन इसको हटाते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले से इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? देखना, एक्सक्लेरेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्या? टोटल मास। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये नीचे लगेगा m1g। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पे नीचे क्या लग रहा है? ध्यान से देखें, m1g समझने की कोशिश करिएगा। इस पे नीचे लग रहा है कितना? m1g। समझना यार। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। जी तो हो गया। इसमें क्या लग रहा है? नीचे लगेगा m2g, और ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। अब ये नीचे जा रहा है, तो मुझे बताओ इसको ड्राइव कौन कर रहा है? इसको नीचे कौन ले जा रहा है? ड्राइविंग मतलब जो चला रहा है। तो चला रहा है कौन सा फोर्स? m1g। इसको अपोज कौन करेगा? अपोज करेगा, ये नीचे ले जा रहा है लेकिन ये ऊपर जाएगा, तो इसको अपोज करने वाला कौन है? बगल वाला। भाई इसको नीचे जाने से कौन रोकेगा? ये वाला। तो ड्राइविंग फोर्स हो गया m1g, और अपोजिंग फोर्स क्या हो गया? m2g। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए, एक ही ट्रिक दिमाग में रखनी है कि एक्सक्लेरेशन जो होता है वो होता है ड्राइविंग फोर्स माइनस कौन सा फोर्स? अपोजिंग फोर्स, जो उसको अपोज कर रहा है,
डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल मास। अब देखो यार कितनी शानदार ट्रिक है फिजिक्स की सोबत। ड्राइविंग फोर्स कितना हुआ, m1g। अपोजिंग फोर्स कितना हुआ, m2g। ये अपोज करेगा ना इसको, ये तो m2g। और डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल मास। तो दोनों का टोटल मास कर लोगे तो कितना आएगा, m1 प्लस m2। आ गया फॉर्मूला डायरेक्ट, g आ गया m1 माइनस m2, और नीचे क्या आ गया, m1 प्लस m2। तो डायरेक्ट हम इस छोटी सी ट्रिक को लगा के सवालों को सेकंड्स में कर सकते हैं। जो सवाल आप इतनी देर में करते थे उस सवाल को हम चुटकियों में कर रहे हैं। कौन सी ट्रिक है, जब भी इस तरह का सिस्टम आएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। क्लियर हो गया। अभी अपन इसका एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये मान लो ये सिस्टम आ गया। अब ये क्वेश्चन कहता है, आप देखो ये क्वेश्चन ट्रिकों में करना है, सेकंड्स में। एक्सीलरेशन निकालना है, m1 20 है और m2 भी कितना है, 20 है। अब आप मुझे बताओ ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा, ड्राइविंग फोर्स ही नीचे वाला होगा, m1g, है ना। इसको अपोज कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो mg लगेगा नहीं। तो अब जो हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन क्या, टोटल मास, ऐसे ही बताते थे। ड्राइविंग फोर्स कितना है, m1g, यानी ये हो गया 20g, m1 मतलब ये मास 20। अपोजिंग कोई है ही नहीं, इसको अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो फोर्स लगना ही नहीं है ना नीचे, तो ये तो अपोज बेचारा करेगा नहीं। नीचे क्या है, टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो गया, 20 प्लस 20। जी को मान ले 10, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 20 इंटू 10 और 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40। 20 2 जा और 2 5 जा, सेकंड्स में आंसर आ गया एक्सप्लोरेशन कितना, 5। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो हाउ इज द ट्रिक, जल्दी बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपको इस तरह की चीजें पसंद आती हैं और इस तरह की ट्रिक्स, तो अगले वीडियो में हम अगली ट्रिक्स लाएंगे और आपको हर वीक में एक दो ट्रिक्स दिखाएंगे। आप जब सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।